हेलो दोस्तों, मैं शैली सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल विधि डिकोड में। आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में कि अगर दादा की कोई प्रॉपर्टी है तो क्या उस प्रॉपर्टी में पोते या पोती का अधिकार रहता है। क्या दादा की प्रॉपर्टी में पोता और पोती अपना अधिकार मांग सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी में पोता और पोती के अधिकार होते हैं और कौन सी प्रॉपर्टी में पोता और पोती अपना अधिकार नहीं मांग सकते। ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो हम बात करते हैं कि क्या पोता और पोती अपने दादा की प्रॉपर्टी में अधिकार मांग सकते हैं या नहीं मांग सकते। तो यहाँ पर यह बात डिपेंड करती है उस बात पर कि प्रॉपर्टी कौन से प्रकार की है। प्रॉपर्टी जनरल दो प्रकार की होती है। पहली होती है पैतृक संपत्ति और दूसरी होती है सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति, स्वयं अर्जित हुई हुई संपत्ति जो स्वयं बनाते हैं, जो विरासत में नहीं मिली हुई होती। यहाँ पर यह सवाल आता है कि पैतृक संपत्ति कौन सी है और स्व अर्जित संपत्ति कौन सी है। पैतृक संपत्ति के बारे में बात करेंगे जो कि बरसों से विरासत में मिलती आ रही है, यानी दादाजी को उनके पिता के द्वारा मिली और पिताजी को दादाजी के द्वारा मिली और पिताजी के द्वारा उनके बेटों को मिली। तो वो होती है विरासत में चलती हुई संपत्ति, पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती जाती है, उसको कहते हैं पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति में जो पोता या पोती अपना अधिकार मांग सकते हैं। जो पैतृक संपत्ति होती है जो विरासत में मिलती है तो उसको में पोता और पोती दोनों अपना अधिकार मांग सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी में हमारा भी अधिकार है। लेकिन जो सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति है, जो स्वअर्जित संपत्ति है, अगर दादाजी ने अपनी स्वअर्जित संपत्ति की है, बनाई है, जो अपने मेहनत से बनाई है, जो वह स्वयं की है, अगर वह चाहे तो अपने बेटे को दे सकते हैं, पोते को दे सकते हैं, और अगर वो ना चाहे तो संपत्ति किसी को भी नहीं दे सकते हैं। यह उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या करते हैं। अगर वो चाहे तो अपनी स्वर्जित प्रॉपर्टी दान में भी दे सकते हैं, अगर वो चाहे तो किसी घर वाले को छोड़ के बाहर वाले को भी अपनी स्वर्जित संपत्ति दे सकते हैं। यह चीज़ दादाजी के ऊपर निर्भर करती है कि वो किसको देना चाहते हैं। उसमें दादा के बेटे या पोती का कोई अधिकार नहीं होता क्योंकि वह सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति होती है। अगर मान लीजिए दादा ने स्व अर्जित प्रॉपर्टी अर्जित की है लेकिन दादाजी की मौत हो जाती है और उसमें कहीं भी किसी प्रकार की कोई वसीयत नहीं बनी है, कि किसके नाम पे दादाजी प्रॉपर्टी करके गए हैं या किसको वो देना चाहते थे, कोई भी ऐसी वसीयत नहीं बनी है, तो वह संपत्ति कानूनी रूप से फर्स्ट क्लास हायर को जाएगी, यानी कि जो उनके पहले वारिस होंगे उनको यह प्रॉपर्टी जाएगी। दादा के बाद सबसे पहले उनका बेटा या बेटी, पोते का पिता या चाचा या बुआ, इन लोगों को पहले अधिकार होगा और जो दादी हैं उनका भी अधिकार होगा। अगर वसीयत नहीं की है और दादाजी की मृत्यु हो जाती है तो यह संपत्ति, ध्यान देने वाली बात है, अगर वसीयत नहीं की है और दादाजी की मृत्यु हो जाती है तो यह वसीयत पिता, दादा, चाचा और बुआ को जाएगी। उसमें अगर पिताजी जीवित हैं तब तक पोता उस संपत्ति में अधिकार नहीं मांग सकता। अगर दादा का बेटा जीवित है तो पोता उस संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मांग सकता। कानूनी रूप से दादा के बाद वह संपत्ति पिता की होगी, इसमें पोते का कोई अधिकार नहीं होगा। लेकिन अगर दादाजी जीवित हैं लेकिन दादी, पिता या बुआ या चाचा नहीं है, वह जीवित नहीं है, तो यह प्रॉपर्टी नाती पोते या जो भी वारिस होंगे, बुआ के, चाचा के, तो वह प्रॉपर्टी उनको मिलेगी। अगर प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।